लेट्स स्टार्ट, है ना। सो बाय द टाइम कुछ और भी लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा, वेलकम डॉक्टर रुचि नाटकर्णी जी। तब तक हम लोग आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, और आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए बिफोर वी मूव अहेड विद दिस नेक्स्ट टॉपिक। ऐसा कौन सा व्यक्ति है हु इज वेरी मच कनेक्टेड टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हिज बिलीफ सिस्टम्स? तो हैंडराइटिंग में ट्रेट्स की बात हो रही है ना, कि कैसे हाँ, हैंडराइटिंग अब तक ट्रेट्स आपने होंगे। जो सीखा है ना हैंडराइटिंग से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड है तो उसका लेफ्ट मार्जिन थोड़ा सा कम होगा। नैरो लेफ्ट मार्जिन। एग्जैक्टली वो नैरो लेफ्ट मार्जिन रहेगा, तो वो फैमिली से कनेक्टेड रहेगा। उसके गैप्स कम होंगे, अपने जो वर्ड्स के बीच में गैप्स कम होंगे। नहीं, हाँ, वो वर्ड्स के बीच में गैप्स कम रहेंगे, दैट इज एज ए नॉर्मल वो तो नॉर्मल है ना, वो तो लोगों से चाहिए। अच्छा, ओके। सो फैमिली वगैरह से जो इसीलिए मैंने स्पेसिफिक कहा ना, फैमिली रूट्स, जो भी मतलब बिलीफ सिस्टम्स, उससे तो वो जो है वो लेफ्ट मार्जिन वाला रहेगा। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लाइक ही वाज वेरी क्लोज टू द फैमिली, लेकिन उसको अभी कहीं बाहर जाना पड़ रहा है एंड लाइक अब्रॉड उसको सेटल होना है, तो हाउ यू विल सी दिस कि भी 6 महीने 12 महीने के बाद में उसको सेटल होना है एंड ही इज मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो हाउ सी यू कॉन्केव लेफ्ट मार्जिन? इट विल बी आई थिंक वाइडनिंग लेफ्ट मार्जिन। वाइडनिंग लेफ्ट मार्जिन। कॉन्केव में तो क्या था, दूर था फिर पास आया फिर गया। ओके। ऐसा एक आदमी है लाइक वाज लिविंग इन अहमदाबाद, रचना जी के शहर में रहते थे, और अचानक उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई मुंबई में, है ना। तो वो कंफर्टेबली शिफ्ट होगा, मतलब उसको कोई चैलेंज नहीं आएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा? सर, जिसका आइडल मार्जिन होगा। हाँ, जिसका वाइड मार्जिन होगा, वाइड लेफ्ट मार्जिन। अच्छा, मतलब ओके, दैट वे, ओके, वाइड लेफ्ट मार्जिन, because he's not that connected to the roots, right? is not negatively, उसको कोई इश्यू भी नहीं है and is not that much connected, तो उसको शिफ्टिंग हो गया तो उसको कोई इश्यू नहीं आएगा। वो आराम से अपना सामान बोले आज ट्रांसफर हो गया, सामान उठाया और चल पड़ा। तो इस तरह की सोच जब आए, सी यू हैव टू थिंक इन दैट वे। ट्रेड्स को आप जब ये कर रहे हो, ट्रेड्स को आप जब समझ रहे हो, तो आपको किसी व्यक्ति का बिहेवियर को समझना है। तो ये चीजें फिर आपको मतलब इट विल बी लाइक, आप इमेजिन करके देखोगे ना ये सारी चीजें, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कोई भी चीज को इसको समझना और इसको डिकोड करना। अदरवाइज क्या होगा, हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं। बट वंस यू आर लर्निंग अ ट्रेड, तो उसको इनकलकेट करना, मतलब वन ऑफ माय मेंटर्स इज कि लाइक जो एनर्जी होती है ना, उसके साथ में आपको एक रूपता कर लेना है। वॉट एवर यू आर लर्निंग, उसके साथ में आप एक रूप हो जाते हो ना, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। कि किसी भी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन लेते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगेगा? जिसके गैप्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। हाँ, वो गैप बिटवीन दी वर्ड्स, यस, हाँ, गैप बिटवीन द वर्ड्स, आई एम सॉरी। हाँ, गैप बिटवीन दी वर्ड्स अगर उसके ज्यादा रहेंगे ना, उसको भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद आएगी। ही वांट पीपल थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। अभी मेरे पास जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे सैंपल्स वगैरह जो भी आए थे, तो ये सारी चीज, अब कई लोगों के लिए लॉकडाउन वाज वेरी इजी, कूल, ठीक है, उनके लिए अच्छा हो गया। जिनका जैसे एफ स्लांट रहा है, स्लांट आपने देखा था ना? यस सर। तो एफ स्लांट है, वाइड ये था, वाइड स्पेस बिटवीन दी वर्ड्स, वाइड स्पेस बिटवीन दी वर्ड्स। थोड़ा सा अगर ये भी कम था, लाइक
बॉटम मार्जिन जो था वो भी कम रहेगा, तो उनको इतना एक्सप्रेशन का वो नहीं है, तो दे कैन लिव। अच्छा सर, जो एफ स्लैंट वाले लोग होते हैं, या इवन इफ वी गो टुवर्ड्स एफ प्लस, इनका कुछ फैमिली में भी इश्यूज रहे होते हैं, एज इन देयर अपब्रिंगिंग और समथिंग? बहुत कुछ बताया था ना उस दिन। ओके, उनका कैसा है, दे आर सप्रेस्ड इमोशंस। हाँ, सप्रेस्ड इमोशंस, बट देन मतलब सप्रेस्ड इमोशंस जरूरी है कि वो फैमिली की वजह से ही हो, कहीं या ना कहीं मतलब वो बिकॉज लेफ्ट है, लेफ्ट में है ना स्लांट, राइट? सी दिस हाउ यू हैव टू कनेक्ट। स्लांट जो है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट तो की लेफ्ट तरफ इज जा रहा व्हाट, है, लेफ्ट इज व्हाट, पास्ट एंड रूट्स, पास्ट। फैमिली भी वहीं पे आती है। तो पास्ट एंड रूट्स में उनका क्या हुआ होगा, कई बार कैसा होता है, इमोशंस कैसे सप्रेस होते हैं। सी लेट्स अंडरस्टैंड द रूट कॉज। एक बच्चा आया, उसने कुछ तो भी ऐसे कागज का कुछ भी बना के लाया, मतलब वो कोई ये नहीं था, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज थी, लेकिन उसके लिए उसने कुछ बनाया था, समझे? हाँ जी सर। और वो जब आके उसने अपने मम्मा को या पापा को दिखाया, मम्मी सी व्हाट, वो बड़ा एक्साइटमेंट में आया एंड ही शोड कि मम्मी व्हाट, सी व्हाट आई हैड मेड। और मम्मी वाज बिजी इन सम, कुछ काम के अंदर बिजी रही होगी, या पापा कुछ काम में बिजी रहे होंगे। अरे ये क्या है, तू फालतू काम करते रहता है, हटा, ये सब बेकार है। अब फॉर यू इट मे बी फालतू काम, राइट, बट फॉर हिम इट वाज समथिंग जिसमें उसने कुछ तो भी दिमाग अप्लाई किया था, कुछ तो भी इमोशन डाले, कुछ तो भी उसने बनाने की कोशिश किया था। ही इज ट्राइड मेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उसको लगा। और उसका हमने क्या कर दिया, क्रैप कर दिया। तो उसका क्या हो गया, अगेन फिर अगली बार या तो वो कुछ ऐसा बनाएगा नहीं, बनाएगा तो वो दिखाएगा नहीं। राइट, दैट वाज सप्रेस्ड इमोशंस। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। तो इस चीज को हम समझेंगे, तो ये जो है इस तरह से सप्रेस हो जाता है। दैट वाज एफ स्लैंट। अभी ऐसा कौन सा आदमी है हु कैन लाफ एंड क्राई टुगेदर? जिसका आई थिंक वो जो नहीं, मुझे ये याद नहीं आ रहा। लेट मी टेक अ गेस। दोज, हाँ या प्लीज। जिसका जिसका यू नो जो बेस लाइन था वो वेवी था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेवी बेसलाइन है, मतलब वहां पे उसका मूड है, कभी ऊपर जा रहा है मूड, कभी नीचे आ रहा है, तो दे कैन क्रिएट। उसके साथ साथ दोज हु हैव मल्टी स्लैंट्स, यस, है ना, मल्टी स्लैंट्स अगर जिसका है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है ना, या फिर जिसका बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक डी स्लांट वगैरह, जहां पे इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। राइट। तो लेट्स मूव अहेड। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट दी कनेक्शंस। कनेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। रचना जी ड्रॉप हो गई क्या? नहीं सर, देख तो रही है। नहीं, डॉक्टर रुचि है। हाँ, लेट्स जस्ट वेट फॉर हर टू जॉइन देन, प्रोबेबली उनका नेटवर्क इशू रहा होगा। ग्रुप में कुछ मैसेज तो नहीं आया ना? नहीं सर। Should I drop her a message? या प्लीज। So I tried calling her up, उनका फोन रिंग हो रहा है, मतलब एज इन रिंग नहीं हो रहा है। मैंने व्हाट्सएप कॉल किया था, तो probably there is some network issue with her. ओके,
कोई नहीं, लेट्स हम लोग करते हैं, देखते हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। सो दिस इज कनेक्शन। अभी कनेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कनेक्शंस में। ठीक है सर। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। ये स्क्रीन पे मैंने ये बनाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इस पे बोर्ड पे भी बना के दिखा देता हूँ। आगे ये दिख रहा है आपको? ये दिस इज नंबर 1 हाँ जी सर। ये जो है नंबर 2। सर थोड़ा सा मिस कर दिया मेरा नेट कनेक्शन। कुछ भी मिस नहीं हुआ है आपके लिए, हम अच्छा फिर ठीक है। ये पहला ही चीज है, कनेक्शन है। हाँ जी, अब मैंने फोन से ज्वाइन किया है। हाँ तो आप ये दिख पा रहे हैं? हाँ जी जो मैं दिखा रहा हूँ अब, हाँ ये जी, फर्स्ट वाला इस तरह से और सेकेंड वाला इस तरह। ये वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्शंस। कनेक्शंस ओके। अभी ये जो मैंने दिखाई है, तो आपको लगता है कौन सा व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव होगा और कौन सा थोड़ा स्मूथ होगा? व्हाट डू यू थिंक? पॉइंटेड वाला एग्रेसिव होगा। हाँ, पॉइंटेड वाला एग्रेसिव होगा फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला विल बी कूल होगा थोड़ा। गुड। यस। तो ये जो चीज है ये कनेक्शंस की होती है। कनेक्शंस जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हो तो विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन। नाउ इसके पहले जब हमने बात कर रहे थे स्पेस की, तो मैंने वहां पे एक चीज बताया था, व्हाट डज दिस लेटर मीन्स? थॉट। एंड हम लोग क्या कनेक्ट कर रहे हैं? कनेक्शन जब करते हैं तो लेटर्स को ही कनेक्ट करते हैं ना। राइट, थॉट्स को कनेक्ट। दैट मीन्स कनेक्टिंग द लेटर मीन्स कनेक्टिंग दी थॉट्स, है ना? आपने वो बताया भी था कि अगर वो अलग अलग है, दैट मीन्स उसके बंदे के दिमाग में एक ही टाइम पे एक से ज्यादा चीजें चल रही हैं, या फिर अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। तो हम अलग अलग अभी इसको पूरा डिटेल में विल अंडरस्टैंड। कनेक्शन हमने नहीं किया था ना अभी तक। नहीं सर, जब हम लोगों ने आपने बताया था ना गैप्स का, तो आपने बताया था कि 3 तरह के गैप्स होते हैं, लेटर्स में, वर्ड्स में और लाइंस में। तब हम लोगों ने मतलब ये चीज हल्की सी समझी थी। एग्जैक्टली। और कभी भी आप देखना, जब आपके बहुत सारे थॉट्स चलते होंगे ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जब आप स्ट्रेस्ड रहेंगे और बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे ना, तो आपके लेटर बहुत करीब आ जाते हैं। और अगर आप थोड़े से रिलैक्स होंगे ना, तो आपके लेटर्स नॉर्मली स्पेस्ड थोड़ा सा स्प्रेड हो जाते हैं। अब वाइज वर्सा होता है, आइदर वो चल रहा है इसलिए वहां पे हो रहा है। अब क्या हो गया, अब आपने इस चीज को समझा, तो आप उस चीज को थोड़ा सा करोगे ना। लाइक मेरा बीच में ऐसा था, कुछ स्ट्रेस था, या लाइक देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो एक साथ में दिमाग में चलती थी, तो वो स्ट्रेस अचानक मेरा ध्यान गया, यार अपना बहुत ज्यादा स्क्वीज भी हो रहा है और ये हो गया, तो समझ गया स्ट्रेस है। देन आई स्टार्टेड थोड़ा सा इंटेंशनली, मैंने उसमें थोड़ा सा गैप इन द सेंस थोड़ा सा वाइड किया। you'll feel, मतलब आप विश्वास करो कि आई लिटरली फेल्ट कि जैसे मेरे बॉडी में से कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा लाइक आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, और ऐसा दिस वाज व्हाट लिटरली आई फेल्ट। आप भी चाहे तो इस चीज को करके देख सकते हो। वैसे जब ये पूरा होगा कोर्स, आई विल गिव यू सम पैटर्न्स। उन पैटर्न्स को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें होगी। बिकॉज मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है, या बोल सकते हैं टेस्टिमोनी है। देयर वाज वन पर्सन, शायद आप जानते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, रचना मैम, बट ये गुजरात में मोरबी करके जगह है, मोरबी। हाँ जी। मोरबी से एक व्यक्ति आए थे, योगेश भाई करके है वो, मेरे पास पूना में आके उन्होंने कोर्स किया था। He stayed there for 4 days and लेकिन उन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। अभी इस पैंडेमिक के दौरान उनको मैंने ये किया, बिकॉज इट वाज ऑनलाइन, और मैं बोला आप चाहे तो इसको ऑनलाइन घर से कनेक्ट करके और सीख सकते हो। उसी दौरान मैंने उनको पैटर्न्स वगैरह दिए, और वो
15-20 दिन उन्होंने उस पैटर्न्स को प्रैक्टिस किया। उनका कम से कम मेरे को पिछले 1 सवा महीना हो गया, 15 अगस्त से उन्होंने शुरू किया था, सो समझो सवा महीना 1.5 महीना होने को आया। कम से कम 3 से 4 बार उनके मेरे को पर्सनली फोन आ गया, अदरवाइज हमने साल में 3-4 बार बात नहीं की थी। बोलते हैं सर इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है और इतनी सारी चीजें पॉजिटिवली हो रही है चीजें। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। वो पहले कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, जो मैंने उनको बताया था कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ये चीजों का इम्पैक्ट और तेज आ गया और फास्ट आ गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि अगर आप देखना, जब भी आप तनाव में रहेंगे ना, आपके लेटर्स बहुत नजदीक आ जाते हैं। सर मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। यस, जब मैं MBA कॉलेज में पढ़ा रही थी, या इवन जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए हैं, मुझे याद है जब हम लिखना शुरू करते थे ना, तो हम लोग बहुत पास लिखते थे, और लास्ट में आते तक ना, जब पेपर का टाइम ऐसे होता था 5 मिनट या कुछ, हमारी हैंडराइटिंग खुली भी हो जाती थी, ज्यादा गैप्स वैसे भी हो जाते थे, एंड यू नो मतलब एवरीथिंग वाज लाइक कि चल यार पेपर खत्म हो रहा है, यू नो दैट वेज। तो आई कैन कनेक्ट टू इट। मतलब मैं याद कर रही हूँ जो कि पेपर शुरू में कैसा होता था और मेरा लास्ट में जाके कैसा हो जाता था। अब आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विद एवरीवन, बट इट हैपेंड विद मी। यस, इट हैपेंस। और उसमें और भी कई चीजें हैं, अपन आगे देखेंगे, है ना। मतलब वो हैंडराइटिंग में जो चेंजेस आते हैं ना एग्जाम के दौरान, उसका इसी टॉपिक में हम आगे देखेंगे। अभी जो लोग कनेक्टेड लिखते हैं ना, कनेक्टेड हैंडराइटिंग लिखते हैं, दे आर हाईली कनेक्टेड थिंकर्स। उनका मतलब एक थॉट से दूसरा थॉट स्मूथली जाते हैं, दे आर सिक्वेंशियल। जैसे बोलते हैं ना, जिसका लॉजिकल माइंड जो है ना ज्यादा वो रहता है, दे आर लॉजिकल। थॉट्स एंड एक्शंस उनका बोलते हैं ना एक सिंक में रहते हैं, है ना। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, कनेक्टेड जो लिखते हैं। देन एंगुलर कनेक्शंस। अब सबसे पहला जब हम कनेक्शन की बात करेंगे तो एंगुलर कनेक्शंस की बात करेंगे। एंगुलर कनेक्शंस पे हम लोग जाने से पहले आप लोगों के पास दूसरा कोई ये है क्या हैंडसेट वगैरह या जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो? हाँ जी सर है। तो आप है ना एक चीज को एक्सेस करो, आप गूगल करो सिग्नेचर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। एकदम पास है, एकदम ऐसा आपने देखोगे उसके एंगल्स है, ऊपर भी एंगल है, नीचे भी। राइट। अभी मैंने ये फॉन्ट्स लेने की कोशिश की है जो उसके बाद, दो दिस इज नॉट कनेक्टेड, बट इफ यू सी यहाँ पे एन का जो देखो, इनके एन का दोनों का पॉइंट्स है, नीचे का भी देखो अगर एन का पॉइंट्स है तो दे आर शार्प, पॉइंटेड है ना। यू भी देखो तो यहाँ पे भी ये पॉइंट है। राइट। दिस ऑल आर, दिस इज नॉर्मल फॉन्ट जो मेरे को इसमें मिला उसी में से लिया है, लेकिन जस्ट टू गिव यू द आइडिया अबाउट व्हाट इज एंगुलर। तो एंगुलर कनेक्शंस वाले जो लोग होंगे मुझे ना 2 मिले हैं, एक विकिपीडिया पे है ना और एक दूसरा है जिसमें विकिपीडिया में जो है ना, if you can just give me like you know a second to share the screen, you can make me the co-host. आप उसी से वो है क्या? मैंने अपने लैपटॉप से ही किया सर, और maybe I'll just send you the link and then you can open it at your end. देख लेंगे, we'll discuss। हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले समझ। Why am I saying it is कि 2 अलग-अलग तरह के सिग्नेचर्स हैं, जिसमें एक में एंगुलर आ रहा है और एक में थोड़ा सा वैसा आ रहा है। आदमी की सोच है ना, थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, उस हिसाब से आप भी देखोगे ना। आपका जो 10 साल पहले जो सिग्नेचर था ना, उसमें और अभी आपको लगेगा कि सेम है, राइट। आपको लगेगा कि सेम है, बट इट इज चेंज्ड। 10 साल पहले का सिग्नेचर लो और आज का सिग्नेचर लोगे तो आपको काफी फर्क होगा, फर्क लगेगा। मैं सब चैट में ना लिंक पेस्ट कर देती हूँ, आप जब आपको लगेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जो एंगुलर कनेक्शंस वाले लोग हैं, दे आर वेरी शार्प, पावरफुल, एग्रेसिव, shrewd, dominating, business oriented, career oriented, money minded, very materialistic,
does not like take orders from others. Why I took the name? Because उसको आप लोग जानते हो और उसके बारे में मीडिया वगैरह पे इतना सब हो गया है। क्या ये सारी चीजें जो मैंने बोली ये उससे मैच करती है? यस सर। हाँ जी सर। है ना? These people are very aggressive, very much aggressive. और जो इनका कैलकुलेशंस वगैरह होता है, जो प्लान करते हैं, they are dominating, वो करना ही है उनको। They are very hard working. ऐसा नहीं कि वो का मेहनत नहीं करेंगे। They are very hard working, competitive, determined, serious about their work. बोलते हैं ना no nonsense guy. No nonsense guy बोलते हैं ना, that is very quick minded, critical in nature, okay, analytical and technical aptitude. इनका जो बोलते हैं ना एप्टीट्यूड जो है ना, अभी देखो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग वगैरह अगर करनी है, दे वांट टू गो जहाँ पे नंबर्स वगैरह का बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह है या कोई बहुत बारीक चीजें होती, टेक्निकल एप्टीट्यूड होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का हैंडराइटिंग एंगुलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब पे हम बाद में देखेंगे, है ना। लाइक जहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, एकदम लॉजिक्स वगैरह जहाँ पे लगाने होते हैं, दे हैव टू बी एंगुलर। नाउ फॉर देम इंजीनियरिंग कैन बी लाइक मैकेनिकल इंजीनियर कैन बी अ पॉसिबल कैरियर। अभी ये सारी चीजें होंगे, बट आपने देखा होगा दे आर वेरी इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब एकदम, बिकॉज क्या हो रहा है अभी, ये चीज समझना, ये जो एंगल को समझना बहुत ज्यादा, आज मैं इसीलिए बोल रहा था कि देयर आर लॉट मेनी थिंग। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये जो एंगल आ रहा है उसमें जैसे जैसे ये एंगल, कैन यू सी दिस ना? यस सर। इस तरह से जो एंगल्स बन रहे हैं, अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एंगुलर मतलब पॉइंट जहां पे ये रहेगा, जहां पे एक सडन टर्न है, दिख रहा है ना, गया और शार्प टर्न है, तुरंत उसने टर्न लिया है, ऐसे गोल नहीं हुआ है, ऐसे गोल नहीं हुआ है ना। यस सर। तो दिस इज सडन, एकदम से। तो दे आर वेरी इम्पल्सिव, एकदम क्विक थिंकर है, तुरंत यहाँ से ये नहीं तो ये करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना है, कुछ ना कुछ चीजें उनके चलेगा। तो हाई टेम्पर्ड, वेरी शार्प माइंडेड। दूसरों का ऑर्डर तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, दे आर वेरी अग्रेसिव, मतलब लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एंड ये चीज मैंने देखा था, कहीं से एक वीडियो बीच में आ गया था, इसने जाके मतलब ही वाज शायद ओनिंग कोई ये WWE का जो रहता है ना कोई, वो एक वीडियो भी आया था इसका डोनाल्ड ट्रंप का, कि उसने जाके उधर रिंग में भी मारा मारी और वो सब किया है। दैट टू मच एंगुलरिटी सिग्निफाइज अपटाइट, रिजिड, टेंस एंड टोटली इनफ्लेक्सिबल। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। ओवरली एंगुलर राइटिंग मींस एवरीथिंग एक्स्ट्रा व्हिच लीड्स टू हार्डर। अगर बहुत ज्यादा ओवरली एंगल्स रहेंगे तो कभी अचानक प्रेशर इतना शूट अप हो जाएगा कि उनके नस फटने की या तो हार्ट अटैक आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। देयर आर वेरी मच पॉसिबिलिटीज ओवरली अगर है। यस, तो अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो क्या ये ओवरली है कि नहीं है? अभी देखो, व्हाई आई एम सेइंग दिस सिग्नेचर जो है ना, उसके हम जब लास्ट में बात करेंगे तो ऐसा होगा, वी हैव नॉट चेक्ड हिज फुल हैंडराइटिंग। नहीं, मैं सिर्फ एंगल्स की बात कर रही हूँ कि अगर हमने एंगल समझने ओवर एंगल्स, तो क्या ये ओवर एंगल्स है? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि कभी भी कोई भी एनालिसिस करनी है, अगर किसी व्यक्ति की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर सैंपल, हैंडराइटिंग सैंपल विद सिग्नेचर। सिग्नेचर इज योर पब्लिक इमेज। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ गई। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ओवर एंगल्स को कैसे बोलेंगे और नॉर्मल एंगल्स कैसे बोलेंगे, तो क्या ये ओवर एंगल है या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। we'll come to that point. हाँ, बस we'll come to that point. हम लोग उस पॉइंट पे आ जाएंगे। अभी अगर आप पर्टिकुलर ये सिग्नेचर की बात करें तो यस, इट्स ओवर
थैंक यू सर, बस सिर्फ इतना ही, मतलब ये नहीं कि ये एनालिसिस उसका हो गया, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द एंगल। हाँ, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर एनालिसिस भी आप देखो तो उसकी जो पब्लिक इमेज है उससे मैच होता है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता, मेरे को गूगल में देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सिग्नेचर है। देयर आर क्या सेलिब्रिटीज की बहुत सारी सिग्नेचर घूमती है, मैं बहुत कम सेलिब्रिटीज के ऊपर बात करता हूँ ये सारी चीजें। इवन स्पेशली ये सारी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे किसी का कुछ ये हो गया, सुसाइड वगैरह हो जाता है या ये होता है, तो लोग स्टार्टेड उनका एनालिसिस वगैरह। आई डोंट डू दैट बिकॉज वो मैं अभी फिलहाल नहीं करता हूँ। रीजन उसके पीछे यही होती है कि उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं। देयर वर इन लास्ट बैच बहुत सारे लोग सुशांत सिंह के बारे में ये सब बात कर रहे थे। आई सेड नहीं, बिकॉज एक तो वो केस जुडिशरी में है, और हम कुछ भी चीज कहीं भी अगर बोलते हैं या कुछ भी चीज करते हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ जाके क्या होने वाला अपने को क्या मालूम। मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल जो है दे हैव अप टू 50% ऑफ एंगुलरिटी इन देयर हैंड राइटिंग। 50% तक वो लोग बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो बहुत प्रोडक्टिव वगैरह रहते हैं या जो रहते हैं, दिस पीपल आर वेरी एग्रेसिव, तो वो लोग उतने ही स्ट्रेस्ड भी रहते हैं। यस और नो? एग्रीड। दे आर वेरी प्रोडक्टिव बट दे आर वेरी अग्रेसिव टू। और उसी चक्कर में और उनके कई बार रिलेशनशिप बोल जाते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, इम्पल्सिव रहते हैं ना। इसलिए आपने देखा होगा ये मतलब आई डोंट नो, इनकी वाइफ का भी जो है ना, मेलिन, क्या नाम है उसका, मेलिन नहीं, ट्रम्प के वाइफ का भी है ना, उसका मेरे को नाम अभी याद आ जाएगा। तो वो जो है उसकी भी हैंड राइटिंग में बड़ा एंगुलर हो गई है। इसलिए आप उनके वीडियोस देखोगे ना कई बार, तो बहुत मतलब पब्लिक में भी उनका कभी कभी इतने इम्पल्सिव रहते हैं, वो ऐसा हाथ पकड़ने जा रहा है वो झटक देती है। देखा है आपने? मिलानिया ट्रम्प ऐसा। हाँ, मिलानिया ट्रम्प। हाँ मिला है उसका जो है वो उसका अगर आप वीडियोस देखोगे ना तो वो ऐसे, एक बार उसका वीडियो मैंने देखा था, वो एयरपोर्ट पे या कहीं तो जा रहे हैं, उसने ऐसे हाथ पकड़ा, उसने सीधा झटक दिया, जबकि वो अभी आप समझ रहे हो इज द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसके ऊपर तो कैमरे हर तरफ लगे ही रहेंगे कहीं ना कहीं से, पेपराजी वो सब थोड़े उसको छोड़ने वाले हैं। तो वो वीडियो में आ गया है। अभी इफ यू सी दिस हैंड राइटिंग, दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंगुलरिटी। दिस इज अ जेन्युइन। अभी इसका आप देखोगे एम एन वगैरह जो भी इसने लिखा है, ये सब पॉइंटेड दिख रहा है, शार्पनेस। ये ए भी देखोगे तो आप कितना एंगुलर है, देन एन का ये जो है यहाँ पे भी एंगल है, ये भी जो है, दिस ऑल आर एंगुलर, है ना। अच्छा, इसका अगर आप पढ़ोगे, he was a computer engineer, then he want to do computer, उसका स्टडी कुछ और, लेकिन आज में वो एमटेक वगैरह करना है, समथिंग लाइक ये देखो लिखा हुआ अभी उसने, तो वही तरह के इंटरेस्ट में जा रहा है। एंड ही इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल लो या ये कर लो, दिस आई नो हिम, कि उसको ये नहीं कि मेरे पापा सामने बैठे एकदम एग्रेसिवली कुछ भी बात करता है। और ये मेरे पास आया था, दैट टाइम आई हैड गिवन हिम सम रेमेडीज एंड ऑल, बिकॉज वेरी स्ट्रेस्ड, और ये बहुत स्ट्रेस में था, इसीलिए मेरे पास ये केस आया था। अब इसमें देखो आप एंगल के साथ साथ इसके अगर धीरे धीरे देखोगे तो इसके स्लांट्स भी है ना, एफ स्लांट है, दिख रहा है? यस सर। हाँ जी सर। यानी कहीं ना कहीं बचपन में इसका कुछ आया तो वो एंगल्स भी आ गया, दूसरा उसका स्लांट्स भी आ गया। ये लड़का आने वाले दिनों में अगर सब कुछ सही चलता रहा, मतलब इसको अगर कोई चैलेंजेस नहीं आए, तो या तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये एकदम बोलते ना उसमें चला जाएगा, लफड़े में। सक्सेसफुल मतलब बहुत सक्सेसफुल, बिकॉज ये टू मच ऑफ एंगुलरिटी प्लस एफ स्लांट, तो उसको इमोशंस वगैरह नहीं आएगा, कहीं भी इसको कुछ करना है, प्रोडक्टिविटी में रहना है तो करेगा।
पर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं ना, तो रिजिड आदमी को क्या टूटने में भी वक्त नहीं रहता। रिजिडिटी जो रहती है ना, वो एक चैलेंज इसका ये रहता है, वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा मजबूती तो देती है, ऐसा लगता है कि रिजिड, लेकिन वो टूट भी जल्दी जाती है ना। वेयर जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना, जो बोलते हैं ना, अगर पेड़ खड़ा है बहुत मजबूती से एकदम कड़क होके खड़ा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तूफान वूफान आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो वो टूट भी जाता है। वेयर जो फ्लेक्सिबल रहेंगे वो झुक जाते हैं, और जैसे तूफान खत्म हो गया वो वापस खड़े हो जाते हैं। नाउ सेकेंड इज गार्लैंड कनेक्शन। ये जो गार्लैंड मालूम है ना आप लोगों को, दरवाजे पे लगाते हैं। यस सर। अपने यहाँ पे तोरण भी बोलते हैं, तोरण, गार्लैंड, कोई भी चीज पे गार्लैंड इस तरह से लगा रहता है, फूलों का दरवाजे पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हैप्पी ओकेजन होता है। हाँ, कोई भी हैप्पी ओकेजन होता है, वेलकम हैप्पी करने के लिए। ओकेजन होता है, वी वेलकम पीपल, है ना। स्वागत द्वार बोलते हैं ना उसको, स्वागत द्वार। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। स्वागत द्वार पे लगाते हैं, यानी दे आर वेलकमिंग पीपल। लोगों को वो लोग एकदम स्वागत कर रहे हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली, sociable, ready to establish link with others, affectionate, flexible, communicates easily, works well with others, दूसरों के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, soft, loving and caring. They like comforts, owning expensive things and impressing things and impressing others. दूसरों को खुश करना बहुत अच्छा लगता है इनको। अच्छी चीजें लेंगे, अच्छी घड़ी घड़ी वेल ड्रेस रहेंगे, इस तरह से चीजें, लोगों से कनेक्ट होना, दिस ऑल दे लाइक, मीटिंग पीपल्स, पार्टी वार्टी, ये सारी चीजें इनको बहुत पसंद है। फर्मली बिलीविंग दैट फॉलोइंग द रूल्स एंड कोऑपरेटिंग विद अदर्स विल गेट देम व्हाट दे वांट। इनका एक ही है, कर भला तो हो भला। यानी इनका ये भाई, मैं किसी के काम आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं से मेरा काम भी हो जाएगा। मैंने अगर लोगों को हेल्प कर दी है तो लोग मेरी हेल्प अपने आप करेंगे। दिस थॉट प्रोसेस उनका रहता है। अभी एग्जाम्पल में इनके लिए करियर में किस तरह का जो करियर्स वगैरह रहता है, कस्टमर सर्विस, टीचर्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे लोग हैं गार्लैंड कनेक्शन के हैं और होने भी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एंगुलरिटी वाले बंदे को अगर इसमें जगह पे रख दिया तो आप सोच के देखो, इमेजिन करो कि जो एंगुलरिटी वाला व्यक्ति है और वो कस्टमर सर्विस में बैठा है, और कस्टमर सर्विस में तो आपको मालूम है कैसे कैसे कॉल आते हैं, एंड ही डोंट वांट टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन एल्स। वो किसी की जब सुनेंगे नहीं, कुछ वो नहीं करेंगे, दे आर वेरी इम्पल्सिव। क्या होगा? आई वॉज इनटू लॉजिस्टिक, और हमारे यहाँ पे एक बड़े हमारे अलग अलग फ्रेंचाइजीज वगैरह होते हैं, मतलब लाइक उनको हम लोग एसोसिएट पार्टनर्स बोलते हैं, या तो वो हमारे एसोसिएट रहते हैं। उनका काम होता था कंपनी के नाम पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंपनी का होता था क्लाइंट से, वो मटेरियल उठाना और हमारे हब में कनेक्ट कर देना, फिर हब से हम लोग दूसरी जगह जहाँ का भी मटेरियल रहता था वहां पे जाके वो डिलीवरी कर देते थे। दिस वाज आवर प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस होते थे। अब क्या होता था, ये आदमी थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा सब कुछ थे, एंड ही वाज लाइक, जैसे होता ना एक पावरफुल आदमी जैसे रहते हैं, बिकॉज ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में थोड़े थोड़े इस तरह के लोग पावर भी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग परेशान भी करते थे। अब होता क्या था कि कस्टमर अलग अलग कॉर्पोरेट लेवल के लोग रहते थे, अलग अलग कंपनियों के लोग, उनके पार्सल्स जाते थे, तो कभी कभी पार्सल डिलीवरी होने में लेट सेट हो जाता था, कभी कोई पार्सल मिस रूट हो जाता दिल्ली के बदले,
बाई चांस गलत गाड़ी में चढ़ गया और कलकत्ता चले गया, या कुछ इस तरह से भी होता है। कुछ ना कुछ इश्यूज कई बार हो जाते थे, बिकॉज हम लोग लाखों पार्सल एवरी मंथ उठाते थे। अब ये बंदे के साथ में मैं गाड़ी में हूँ एंड आई वाज इनटू कस्टमर लाइक बोलते हैं ना बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट में था, मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था। तो मुझे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनको भी मैनेज करना था और न्यू कस्टमर्स भी एक्वायर करते थे। एंड हमारा जो मेजर बिजनेस होता है ना, कोई भी यू मस्ट बी नोइंग दैट सर्विस इंडस्ट्री में ना कोई भी आदमी आपको तुरंत बहुत बड़ा बिजनेस नहीं देता। बिजनेस वो पहले आपको ट्राई करेगा, उसके बाद में आपकी सर्विस अगर उसे अच्छी लगी, उसके रेट्स वगैरह से, दूसरा फिर आपका बिहेवियर अच्छा लगा, ये सारी चीजें जब अच्छी लगी तो धीरे धीरे वो बिजनेस को बढ़ाता था। तो हमको उन कस्टमर से रिलेशन बना के ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी। उसको जो भी रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए थी, उसको कस्टमर को जो भी उनके मतलब अगर कुछ प्रोडक्ट पार्सल इधर उधर हो गए तो हमको उनको बताना पड़ता। ये सारी चीजें हम करते थे। एंड मैं उसके साथ में गाड़ी में हूँ, उसके पास फोन आया और वो बात कर रहा है, हेलो, हाँ हाँ बोलो सर, बोलो सेठ। किसने बोला? हाँ, तो सामने वाला कोई था, उसने बोला मेरा पार्सल। हाँ वो पार्सल, हाँ देखता हूँ हो जाएगा, डोंट वरी। सामने, अरे कब हो जाएगा, क्या इतना टाइम लगता है? ये तमीज से बात कर, मालूम है क्या किससे बात कर रहा है, समझ में नहीं आता है? सामने वाला, अरे मैं तेरा कस्टमर हूँ, ऐसा कैसे? अरे कस्टमर होएगा तो होएगा अपनी जगह पे, चल फोन रख। एंड उसने सी, अब सोचो ना क्या रहा होगा उसका। कैन यू इमेजिन दिस? हेलो, हाँ जी सर। ये इस तरह का अगर कस्टमर सर्विस में एंगुलरिटी वाले आदमी आ गए तो इस तरह के इंसिडेंट पॉसिबल है। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव वेरी सॉफ्ट स्पोकन पीपल, कनेक्टिंग पीपल, जो लोगों को समझ सके, जिसके अंदर लोगों को हेल्प करने की भावना पहले से हो, because they firmly believe in following the rules and cooperating with the others will get them what they want. तो इस तरह की चीजें, गार्लैंड कनेक्शंस। अभी दो मैंने स्टार्ट में बोला था कि वी कैन नॉट फाइंड जेंडर्स एंड ऑल, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट वुमन मेक्स मोर गार्लैंड देन मैन, बिकॉज उनका इमोशंस होता है। महिलाओं में इमोशंस ज्यादा होता है, वुमेन्स हैव मोर इमोशंस। दैट्स व्हाई पीपल से ना कि मैन थिंक्स, woman feels. Men are from Mars and women are from Venus. उसमें यही चीज लिखी हुई है उन्होंने कि उनका जो फेमिनिन जो है वो ज्यादा इमोशंस रहता है, लविंग, केयरिंग, दिस ऑल आर। एक मदर वाला जो हिस्सा रहता है, मातृत्व की भावना वगैरह जो रहती है वो एक फीमेल में रहती है। इफ यू सी दिस, दिख रहा है राउंड राउंड राउंड, हाँ जी। ये सब है। These all are garland connections. Now this is arcade connections. अब ये जो कनेक्शन ये ऊपर से है, कुछ लोगों का ऊपर से रहेगा, ये MN वगैरह जो है ये ऊपर से कनेक्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कैसे लिखेंगे, मतलब हल्का सा एंगल भी आ रहा है लेकिन कर्व भी है। हाँ ये आर्क रहता है। जैसे आपने वो आइसक्रीम पार्लर वगैरह में देखा होगा, बाहर लगा रहता है बहुत सारे लोग इस तरह के आर्क्स, है ना? ये भी है नहीं, ये आपको मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ, बट इस तरह से ये इनका जो एंगल्स, ये जो तो ये बन रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ही जाके कनेक्शन कर रहे हैं, ऊपर ही ज्यादा कनेक्शन रहेगा इनका। ओके, ऊपर से कनेक्शन है। अब हम लोग वो आपने देखा होगा ना, आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह रहते हैं या कोई भी जगह पे जहाँ पे कॉफी शॉप्स वगैरह रहते हैं, बाहर उनके ये लगाया रहता है, आर्क्स जैसा बनाया रहता है।
बाहर जहाँ पे बैठने का ओपन स्पेस वगैरह रहता है वहां पे आर्क्स बनाया रहता है। तो वो आर्क्स क्यों लगाया रहता है? व्हाई दैट आर्क्स इज देयर? बैलेंस। नहीं, अच्छा, हमको धूप से बरसात से इससे अच्छा। बचने के लिए रहता है ना। ओके। बाहर अगर आप बैठे हो, अगर डायरेक्ट धूप आएगी या कुछ भी आएगी तो इसलिए वो आर्क्स लगाए रहते हैं। ये प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है, कैरिंग। अब इस तरह के जो कनेक्शंस बनते हैं आर्क्स ऊपर से जो कनेक्टेड है, ये जो थे गार्लैंड जो कनेक्शन थे वो नीचे थे, नीचे की तरफ इस तरह से, ये ऊपर की तरह इस तरह से कनेक्शन बनाएंगे। तो वो जो है दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर कैरिंग, गाइडिंग, मेंटरिंग, आर्टिस्टिक एबिलिटी, गुड विद द मैनुअल स्किल्स। हाथों का जो भी काम रहेगा ना, मैनुअल स्किल्स रहेगा, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, प्लान बी वगैरह जो बोलते हैं ना, प्लान बी और सी। अगर आप देखोगे इस तरह के जो आर्क्स वगैरह बनाएंगे, ये थोड़े से आर्टिस्टिक लगते हैं ना, इस तरह के कनेक्शंस रहेंगे। अगर उसको मैं अगर थोड़ा सा ये कर दूं, ब्रेक कर दूं, सिर्फ कनेक्शंस को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ जी सर। तो ये इस तरह से, तो आप देखोगे इस तरह से जब करने के लिए कितना आर्टिस्टिक वे लगता है ना। अब कई लोग कैसा स्ट्रेट कर देंगे या ऐसा करेंगे, बट ये थोड़ा सा ऐसा कर्वी लेके ऊपर से कवर कर रहे हैं। तो दिस आर प्रोटेक्टिव कैरिंग। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इनके पास हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ इनके पास प्लान भी रहेगा हमेशा। दे हैव समथिंग वेरी क्रिएटिव रहेंगे, कुछ भी क्रिएटिविटी इनकी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन इनके साथ में एक चैलेंज और रहता है, छुपा के का कोई भी चीज का दो रीजंस होते हैं। हम जब भी कुछ चीज को पर्दा करते हैं तो उसके पीछे एक तो रहता है अपने आप को बचाना, यानी प्रोटेक्टिव और कैरिंग। दूसरा चीज होता है उसका, अगर हम फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन देखते हैं तो इट्स हाइडिंग सम। तो ये लोग कुछ चीजें हाइड भी करते हैं, हाइड भी करते हैं। तो बाकी अदर ट्रेड्स देखेंगे। इसीलिए मैंने पहले भी बोला है, अभी भी आपको बोलता हूँ, किसी भी व्यक्ति का एनालिसिस कोई भी सिर्फ एक ट्रेड से नहीं करना, मल्टीपल ट्रेड्स वगैरह रहते हैं। वेदर आई शेयर्ड या नॉट, तो अभी मैं बता देता हूँ कि लाइक इसको बोलते हैं शुगर शुगर, जो प्रिंसिपल होते हैं कि शुगर प्लस शुगर अगर होगी तो वो और मीठा हो जाएगा, वेयर अगर शुगर और सॉल्ट होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, मीठापन कम हो जाएगा। तो ये जो चीज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये देखना है कि जैसे अगर समझो एग्जांपल मैंने वो लिया था कि अगर आपका एफ स्लांट है, साथ में वाइट स्पेस है, साइड वाइट स्पेस बिटवीन द वर्ड, साथ में आपका वाइड बॉटम मार्जिन है, ये सारी चीजें मिल रही है, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले कनेक्शंस सॉरी, एक दूसरे को एनहांस करने वाले इनके ट्रेड्स है। वेयर एज अगर एक दूसरे को डाइल्यूट करने वाले ट्रेड्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल एफ स्लांट है बट वर्ड का स्पेस कम है, यानी वो किसी को कहीं कहीं वो पीछे रहता है लेकिन कहीं कहीं उसको लोग चाहिए भी, दोनों चीजें आ रही, तो ये क्या करेगा, उसको बैलेंस कर दे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। हम लोग एक ही चीज बहुत अच्छे से हम लोग बार बार बोलते हैं कि लाइक दिस इज आर्ट, दिस इज साइंस। ग्राफोलॉजी जो है, हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है, इट्स अ साइंस, इट हैज अ प्रोसेस, इसके अपने कुछ ट्रेड्स हैं। बट जो आप काउंसलिंग करोगे, जो आप इसको इंटरप्रेट करोगे, जो आप इसको डिकोड करोगे और उसके बाद में जो आप समझाओगे, दैट इज एन आर्ट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। These people can be hypocrites, यानी खाली दिखाने के लिए काम करना है, दिखाने के लिए काम करना है। इनके काम में सिंसियरिटी नहीं होगी, सिंसियरिटी नहीं होगी। रचना जी,
हाँ जी सर। अभी मुंबई आओ तो आना मेरे घर पे। हाँ जी श्योर सर। हाँ, एक तो ये हो गया। एक मैं आपको बोलता हूँ, रचना जी 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे का मेरे बेटे का बर्थडे है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट्स ग्रैंड इन ग्रैंड वे, तो और आप आना। आपको आना ही है। हाँ। कौन सा सिंसियर है? सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला। वाला सिंसियर है ना, बिकॉज मैंने आपको एक डेट दे दी, आपको आना ही हाँ है, जी। मैंने फोर्स हाँ किया ही। जी। एक हाँ जी। बहुत सारे लोग मानो इनवाइट कैसे, अच्छा उस बाद में फिर बोलेंगे मैंने तो बोला था तू आया नहीं। आप लोग मतलब बहुत सारी महिलाओं में मैंने देखा है ये सारी चीजें, डोंट टेक हाँ। इट अदरवाइज, लेकिन हाँ। जैसे अरे क्या तू आती नहीं है, अरे तू बुलाती, मैं तेरे को बोली थी ना कभी भी उधर आएगी तो आना। वो कभी भी उधर आएगी तो आना को बुलाना नहीं बोलते ना, कभी भी उधर आएगी, अरे तू स्पेशली आना मेरे लिए, मेरे घर पे आ, कुछ ऐसा है मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, तू बोले तो क्या करना है, विल हैव सम चाय पकौड़ा और समथिंग लाइक दैट, कुछ तो इस तरह की बातें अगर होगी, दैट इज सिंसियरिटी। यस और नो? हाँ जी। हाँ जी यस सर। अब इसमें आप देखोगे उसने ऊपर से कहीं कहीं क्या हुआ, इसके जो ऊपर से ही कनेक्शंस दिखेंगे ज्यादा, इसमें आपको इतना कम समझेगा। मतलब वो कोई भी चीज को ऊपर ही ले गया है, कनेक्शंस को हैज टेकन अपवर्ड सर ओनली। पता नहीं चल रहा इसमें। अभी फॉर एग्जांपल ये जो है वर्ड्स है, ये भी ऊपर से ही है, इसका ये सारी चीजें उसने लिखा। अब यहाँ पे अगर वो ये दूसरा वाला आर लिख के वो नीचे से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये लोग ऊपर ही करेंगे। अभी इसमें नहीं पता चलेगा बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेशंस है, हाँ। बट आपने समझ गए होंगे ना मैं जो बता हाँ रहा था। जी। मेरे हाँ पास एक जी। दूसरा हाँ जी। सैंपल भी है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। अभी जैसे कल मैंने ये एंगुलर वाला भी सैंपल चेंज किया बिकॉज वो जो पहले वाला जो एंगुलर था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अभी मेरे को ये मिल गया था, मैं ढूंढ रहा था कुछ सैंपल्स तो मेरे को मिल गया था, तो वो एंगुलर वाला मैंने चेंज किया, गार्लैंड वाला चेंज किया, ये रह गया, इसको भी मेरे को थोड़ा सा दूसरा चेंज करना पड़ेगा हाँ जी। जहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी से आए। बट अब कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि ऊपर से हाँ जी। हाँ कनेक्शन जी। ज्यादा रहेगा। हाँ जी वो समझ गए सर। इवन कई बार ऐसा भी रहेगा कि जैसे कुछ तो भी ऐसे ऊपर वो कर देंगे, लाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सिग्नेचर है तो उसके बाद में वो ऊपर एक ऐसा लाइन भी कर देंगे, करने जैसा ऊपर लाइन, या हाँ। है ना इस तरह से, वो भी एक आर्किड टाइप में ही रहता है। ओके। कुछ लोग इस तरह से ऐसे ऐसे करके अपना पूरा समझो यहाँ पे करके कुछ लिखा और ये ऊपर ऐसे एक कवर किया है एग्जाम्पल। और वो जो सिग्नेचर करके नीचे भी लाइन करते हैं कई बार। नहीं वो अलग है, वो हम लोग वो जब अलग है। उस सिग्नेचर हाँ। का हाँ। पूरा समझेंगे तो पूरा अच्छे हाँ। से समझेंगे। खाली मैं ये आपको खाली ये ओके। बता रहा हूँ, जो कवर कर रहे हैं दैट इज आर्क, है ना। हाँ। अब व्हाट इज आइडियल कनेक्शंस, मैंने आपको बताया, टाइम क्या हो बैलेंस। गया? मैंने आपको बताया है कि लाइक आपको मैंने एंगुलर बता दिया, आपको मैंने गार्लैंड बता दिया, आपको मैंने आर्क बता दिया। तो अब आइडियल क्या होना चाहिए, मीन्स एक्चुअली हम सबके हैंडराइटिंग में सब कुछ होता है ना। वी मोस्टली वी हैव इसके आगे और भी कनेक्शन, लेकिन होना क्या चाहिए कि अराउंड 70% हमारे गार्लैंड्स होने चाहिए, अप्रोक्सीमेट 70% हमारे गार्लैंड्स होने चाहिए। बाकी जो है एंगुलर होने चाहिए। अगर खाली पूरे 100% गार्लैंड रहेगा तो आदमी जिंदगी भर लोगों को खुश करने में ही लगा रहेगा, कहीं वो अपने आप को एनालाइज ही नहीं करेगा। मेरे में बहुत सारा था, मेरे में एंगुलरिटी बहुत कम थी, मैंने स्पेशली अभी कुछ जगह पे मेरे को एंगल्स बोलते ना इनकलकेट करने पड़े बस, मैं मेरी पर्सनली बता रहा हूँ। अदरवाइज क्या होता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि यार मैं कैसे लोगों को मना करूं या कुछ काम के लिए क्या ये करूं, ये सब चीजें चैलेंज होता था। बट ये अभी मैंने इनकलकेट किया, उसकी वजह से मैंने कई चीजें आई स्टार्टेड सेइंग नो और समथिंग लाइक दैट। The ideal connection system is 75 Garland, मतलब 70 to 75 है एक्चुअली, यहाँ पे 75 लिख दिया, and 25 to 30%, 25 to 30% is like mix
जो रहेगा वो एंगुलर और आर्कड। हर चीज आप खोल के भी नहीं बता सकते ना किसी को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाइडिंग तो होना चाहिए। हाइडिंग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ जगह पे आपको जरूरी होता है हाइड करना। हर जगह आप अपनी हर चीज को ओपन करके ऐसा सीक्रेट्स नहीं कर सकते। लाइक ट्रेड सीक्रेट रहता है या आपका प्रोफेशन का रहता है, या कभी कभी घर में कोई ऐसी बात रहती है कि जिसको खोलने से या बताने से घर में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी बातों को छुपा देना या भूल जाना या हाइड करना जरूरी होता है। तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर वो भी होना चाहिए, बट इट शुड बी नॉट मोर, क्योंकि कोई भी चीज अगर बहुत जरूरत से ज्यादा है तो वो दूसरे की कीमत पे होता है ना। अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर होता है ना कुछ भी चीज जैसे खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा हेल्थ का टोल होगा। उसी तरह से एनीथिंग 100% मीन्स इट्स एन ओवर कंपेंसेशन फॉर समथिंग दैट इज लैकिंग। किसी भी चीज का कीमत पे हम दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो अगर आपने अगर फुल गार्लेंड किया है तो आप हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहोगे, और आप में एनालिसिस करने में या डिसीजन मेकिंग में आपको इश्यूज आएंगे। क्योंकि सबको खुश करने का मतलब कहीं ना कहीं तो होगा। और डिसीजन आप कितने भी अच्छे डिसीजन लेते हो, कुछ लोग आपके डिसीजन से नाखुश होने ही वाले। यस और नो? यस यस सर। तो अगर आपने उस चक्कर में अगर डिसीजन नहीं लिया तो फिर आप कहीं भी ग्रोथ में देखो। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। हम खाना भी बनाते हैं, बहुत सारे चीजें अगर बहुत ज्यादा मिर्ची हो गई तो भी तकलीफ है, बहुत ज्यादा नमक हो गया तो भी तकलीफ है, अगर ये नहीं भी हुए तो भी तकलीफ है। नमक थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमको कड़वा लगता है ना, खराब लगता है, अरे बहुत ये हो गया। बट कभी बिना नमक के खाएंगे तो भी हमको नुकसान होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। यस और नो? यस सर। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि स्वादानुसार बोलते हैं ना, जो रेसिपी में बोलते हैं नमक स्वादानुसार, तो वैसे ये स्वादानुसार होना चाहिए कि आपका जिस तरह का काम है, प्रोफेशन है, उस हिसाब से आपको एंगल्स, अगर एंगल्स बिल्कुल नहीं है और बच्चे को इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जाना है, इनकलकेट दैट। सीए बनना है या कहीं डिसीजन मेकिंग जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह, वो सब जहाँ पे बहुत फास्ट डिसीजन लेता है ना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। यस। My voice is coming back. I think there's somebody who is not on. Okay. So, yeah. What I wanted to ask was why 75 and 25? Can't it be like, or maybe, why is it that we are actually putting so much stress कि हाँ emotions वाली चीज comparatively ज्यादा होनी चाहिए? मेरा question actually ये है। See, अभी इमोशंस ही नहीं है ना वहां पे खाली। Okay, Connecting not with people, actually emotions, but connecting with people and everything. कनेक्टिंग Why is it people that आप we are किसी भी putting more stress on that? आप किसी भी इंडस्ट्री में रहो, किसी भी इंडस्ट्री में रहो, आप कुछ भी करो। जी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 2 स्किल्स है वो आदमी में होना चाहिए, दैट इज पीपल स्किल, कनेक्टिंग विद पीपल, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये आप में है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ोगे। बट अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, सब कुछ है, बट स्टिल यू डोंट हैव पीपल स्किल, आपको लोगों से मिलना, कनेक्ट करना, वो सारी चीजें नहीं आती, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो। ओके। अब सर एग्जांपल ले लेते हैं एक, मतलब मैं क्योंकि मैं जहाँ सोच रही हूँ मैं वो बात करूंगी आपसे। नाउ देयर आर पीपल हु, ये एक खैर छोटा डोमेन कह सकते हैं हम, बट देन जिन लोगों को रिसर्च में काम करना होता है या कुछ है, अगर उन लोगों की हैंडराइटिंग ऐसी है तो क्या वो रिसर्च ठीक से कर पाएंगे? अगेन साइज क्या है, हाँ वो चीजें मैटर करेंगी, बट ये और भी उसके तो बाद में मैटर और करेगा। चीज, इसीलिए मैंने बोला ना, शुगर प्लस शुगर। राइट, ओके, गॉट इट। हाँ, तो वो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, आप आगे भी और बहुत सारी चीजें सीखोगे। ये सारी चीजें जब अगर मिल रही है तो वो उस चीज के लिए अच्छा है। रिसर्च में भी आप देखोगे देयर आर पीपल जो, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग रिसर्च में लगे हुए हैं लेकिन वो धीरे से कर रहे हैं, मतलब उनका वो तो कितना फोकस और कंसंट्रेशन वो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है।
अच्छा, कई लोग रिसर्च करने के बाद में वो रिसर्च दबा का दबा रहता है बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टिंग विद द पीपल, तो उस चीज को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाते हैं। अभी एडवोकेट्स में देख लो, हमारे यहाँ पे कोर्ट के बाहर जाएंगे, काला कोट पहन के आपको मिलेंगे लोग, और वहां पे जैसे अगर आप उसके सामने से भी गुजरते हो ना कोर्ट में, आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है ये। और उसके लिए पहले बीच में बार काउंसिल ने रोक भी लगाई थी, तो अभी वो लोग चुपचाप करते हैं बिकॉज एक्चुअली कोई भी प्रोफेशनल को अपनी सर्विसेज बेचने का ये नहीं है। तो कोर्ट के पास जाएंगे ना, वहां पे जाएंगे तो धीरे से लोग आपकी तरफ ऐसे मतलब ताड़ते रहेंगे और देखेंगे, और फिर जैसे आपकी अगर नजरें मिली तो एफिडेविट एफिडेविट इस तरह से वो पूछते, मतलब दे आस्क। और कुछ वही, अब उन्होंने भी वही किया है जो बीए एलएलबी किया होगा, या बीएससी एलएलबी, या जो भी एलएलबी किया होगा, एलएलएम किया होगा, वही किया है। और यही लॉ की पढ़ाई करने के बाद में कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े चैम्बर्स लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो आपने उस नॉलेज को कैसे यूज किया, हाउ यू कनेक्टेड विद द पीपल, हाउ यू रीच्ड विद द पीपल, बोलते हैं ना रीचिंग आउट टू द पीपल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका नॉलेज साइड में रह जाता है, जब आपको बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूँ ना, आई नो पीपल, वो लोग सिर्फ कनेक्टिंग विद पीपल, पीपल कनेक्शंस की वजह से वो लोग ने बहुत अपनी लाइफ में ग्रोथ की है, बिकॉज उन्होंने बाकी सारी चीजें किसी और को हायर कर लिया, लेकिन इस चीज में उनकी महारत थी कि लोगों को मिलना, उनको आगे बढ़ाना, उनसे काम निकालना, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी से, एंड दे ग्रो लाइक एनीथिंग, ग्रू लाइक एनीथिंग, मतलब बहुत सारा। Now this is no connection, and ultimately see this is we are reading thought process, है ना। कभी कभी आदमी क्या होता है, थॉट प्रोसेस अलग रहता है, लेकिन क्योंकि वो उसका जो कहते हैं सुपरफिशियल बिहेवियर उसका रहता है, वो कुछ और रहता है, बट उसका थॉट प्रोसेस कुछ अलग रहता है। यस और नो? यस सर। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि हमको उसका थॉट प्रोसेस समझना है। नाउ नो कनेक्शन, प्रिंटिंग, बहुत सारे लोग एकदम अलग 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 लिखते हैं, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है उनका। ये क्या करते हैं, अभी इनके पास एक वजह ये होती है कि जब आपने उनसे सैंपल मांगा, अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट जो सैंपल हमने मांगा है अपने गाइडलाइन, उस सैंपल को हमने कहीं भी बोला है क्या कि आपको एकदम क्लियर साफ सुथरी हैंडराइटिंग लिखनी है? हेलो, यस सर। हमने कहीं बोला है उसमें? क्या हम बोलते हैं ऐसा? नहीं नहीं। आप जैसे लिखते हो वैसा लिखो, लेकिन ये लोग इस तरह का सैंपल देते हैं, या कई बार ऐसा ही लिखते भी हैं ये लोग। तो इनका जो प्राइमरी मोटो जो रहता है लिखने का उस तरह से, वो रहता है क्लैरिटी ऑफ मैसेज, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, है ना, प्राइमरी पर। बट उनको ऐसा लगता है मैं अगर कनेक्शन में लिखूंगा तो कुछ इलेजिबल हो जाएंगे, समझने वाला समझ नहीं पाएगा ये। बट अनदर रीजन इज टू अवॉइड रिवीलिंग हिज पर्सनैलिटी। तो वो क्या करेगा, एक एक वर्ड लिख रहा है तो उसके पहले वो सोच रहा है, एक एक अक्षर लिख रहा है तो उसका गैप एक सोच से दूसरे सोच में जाने के लिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो he doesn't want to reveal his personality, he doesn't want to reveal his personality। अब ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसा अगर आपके पास आए तो आप उसको बड़े प्यार से आप बोलते हो, आप ऐसे लिखते हैं हमेशा, तो अगर बोलेगा नहीं नहीं मैंने आपके लिए ऐसा लिखा ताकि आप अच्छे, ओके। दूसरा बोलेगा, अगर वो बोल रहा है नहीं मैं कनेक्शन लिखता हूँ, तो उसको सर थोड़ा सा कनेक्शन वाला भी हैंडराइटिंग साथ में दे दीजिए, तो दे देगा। और अगर वो बोलेगा नहीं हमेशा मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसा, तो ये समझ लेना दिस पर्सन डजंट वांट टू रिवील हिज पर्सनालिटी। तो उसको बोले सर इसमें ना बहुत ज्यादा हम एनालिसिस नहीं कर सकते। फिर भी वो पूछेगा ना ऐसा, तो उसको खाली इतना बोलता है यू बिलीव इन क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ये है। उसके बाद में फिर हम जब लेटर्स को पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ चीजें बोल सकते हो, लेकिन ये चीज है कि जल्दी से ये व्यक्ति आपकी बात मानेंगे नहीं, एफ स्लैंट वाले
वाइड लोअर मार्जिन बॉटम मार्जिन वाले, दिस काइंड ऑफ नो कनेक्शन पीपल, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर थिंग जल्दी से, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिवील देयर पर्सनालिटी, दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस देयर पर्सनालिटी. This person subconsciously want extra time to think and calculate, to the consider his efforts on the others. Sometime this may be dishonest, they may be dishonest. या हो सकता है उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी होती है. कई लोगों की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट रहती है ना, दे कैन नॉट डिस्क्लोज पॉलिटिक्स में है या कुछ ऐसी चीजें जिनके पास लोगों के सीक्रेट्स वगैरह रहते हैं, या कोई डिफेंस विफेंस से जुड़े हुए रहते हैं जिनके पास डिफेंस के, तो ऐसे लोग जल्दी से अपनी बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, राइट. अभी हम वही चीज मैं बोला था, हमको जो सैंपल चाहिए वो नेचुरलनेस चाहिए, नॉट क्लैरिटी. हमको जो कनेक्शन का जो सैंपल चाहिए था, जो भी हैंडराइटिंग का सैंपल चाहिए था फॉर एनालिसिस, तो हमने कहीं भी बात नहीं की थी कि हमको बहुत ही एकदम क्लैरिटी से लिखी हुई चीज चाहिए. हमको तो नेचुरली उसके जो लिखने के ग्राफ्स है, बिकॉज व्हाट वी डू, वी स्टडी ग्राफ्स. मैं बोलता हूँ ना, मैंने बहुत जगह पे, बहुत रेयरली मैंने कोई सैंपल के अंदर की स्टोरी पढ़ी होगी, बहुत रेयरली, वो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट लगा, लाइक वो जो राइट मार्जिन वगैरह के हिसाब से, तो कुछ चीजें पढ़ी होगी, या कहीं कुछ अप डाउन दिखा, तो फिर मैंने आगे के वर्ड्स वगैरह को समझने के लिए कि उसका थॉट प्रोसेस क्या. Otherwise, I hardly read the story because we need graphs. हमको ग्राफ समझना है, हमको उसके जो ट्रेड्स है वो सारी चीजों को समझना. Now see this person how he writes. कोई कनेक्शन कहीं है क्या कनेक्शन? नो सर. अगर आप पूरे इस पेज पे देखो तो खाली ये जो टी का क्रॉस बार है एक आध जगह वो, और कहीं यहाँ पे एक आध कोई एक आध जो जगह, बाकी हार्डली कहीं उसका कनेक्शन दिखेगा. एंड दिस इज हिज, मैंने पूछा था, अब उसने ये बताया, दिस इज हिज रेगुलर हैंडराइटिंग. और इसे व्यक्ति को जज करना सही में बहुत मुश्किल है. आई नो दिस पर्सन पर्सनली. जो बाहर के बच्चे होते हैं ना, जो बाहर पढ़ रहे हैं, मैंने ये अपनी फैमिली में नोट किया है. मतलब जितने बच्चे बाहर थे, सबकी हैंडराइटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो कनेक्शंस नहीं देते, उनके लेटर्स अलग अलग होते हैं. मतलब मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ कि अभी मैंने एनालाइज किया है. आई रिमेम्बर माई कजन, मेरी बुआ बाहर थी, उनकी बेटी, उसकी हैंडराइटिंग ऐसी है. अब मेरी, मतलब हमारे बच्चों वाली जनरेशन में जो बच्चे बाहर हैं, उनकी भी, मतलब बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे भी, सबकी हैंडराइटिंग में ये चीज है. तो क्या ये बाहर सिखाया जाता है कि आप हैंडराइटिंग अलग अलग ऐसे करके होता है? बीच में तो कुछ ऐसा हुआ था, बीच में जो कर्सिव हैंडराइटिंग को बंद करने के लिए बहुत सारा था, क्योंकि हर चीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना. करेक्ट. हर आदमी अगर बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचने लग जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है. और ये जो चीज है इसमें, लेकिन अभी वापस कई जगह देखा गया कि दे आर आस्किंग टू राइट कर्सिव हैंडराइटिंग्स एंड ऑल. बट देखो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सिखाना अलग चीज होती है. स्कूल में सिखाई हुई क्या क्या चीज आप आज तक कर रहे हो? नहीं, आपकी बात सही है सर, लेकिन ये चीज, अब मैं आपसे यही इसलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या ऐसे कंडीशनिंग बच्चे की कर दी गई है? जैसे हम ये कह रहे थे ना कि मार्जिन वाले में बच्चा फोल्ड कर रहा है, तो उसकी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है कि ही हैज गिवन अप टू रूल्स. तो यहाँ पे भी गिवन अप टू रूल्स वाली चीज आ जाएगी फिर कहीं ना कहीं में भी. हाँ, कि आप अपनी हैंडराइटिंग आपने, मतलब कंडीशन होके बिल्कुल वैसी ही कर ली, दैट यू हैव गिवन अप टू रूल्स एंड यू हैव नॉट यू नो probably developed your own thought process. Exactly. हो सकता है. Okay. अभी जैसे इसमें है ना, आपने जो बोले वो बहुत सारी, इसीलिए कभी भी बात करो तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो. अगर कोई चीज नहीं समझ में आया ना, डोंट वरी, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ ले सकते हो. Okay. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका स्कूल का मीडियम क्या रहा? कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं वर्नाक्युलर मीडियम से हूँ, तो हमने तो 5वीं के बाद तो हमारे को इंग्लिश आई थी. Okay. 5th में हमको इंग्लिश आई थी, 5th में. उसके पहले तो हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की. उसके बाद में जब हमने पढ़ाई की तो उसमें फिर ये सब कनेक्शंस वगैरह का इतना ज्यादा, ठीक है थोड़ा बहुत सिखाते थे, बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया.
क्योंकि वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज वगैरह में आ जाती थी ना। फिर जब कॉलेज में गए, हमारे यहाँ पे चैलेंज क्या था महाराष्ट्र में, भले आप हिंदी मीडियम से पढ़ो कोई भी मीडियम, जैसे आप कॉलेज में पहुंचते हो आपको इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम, हिंदी की एक बुक रह जाती है, बाकी सारी इंग्लिश हो जाती है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया कि हमको फिर इंग्लिश लिखनी थी। अभी जैसे नॉर्थ में तो ऑप्शन रहता है कि आप कॉलेज भी इंग्लिश हिंदी मीडियम से कर सकते हो, यहाँ पे उस समय नहीं था, अब अगर हो गया होगा तो पता नहीं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो ही थॉट प्रोसेस लेके चल रहा है। कई बार क्या होता है कि हमको जो बचपन में सिखाया गया था स्कूल में, फिर भी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-12 साल के होने के बाद, 12 साल के बाद में हम अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं एंड हम लोग उसके हिसाब से लिखना शुरू करते हैं, है ना। और ये जो चीज है ना, डेफिनेटली ये तो इसका, अगर आप इस हैंडराइटिंग को देखो, आज आपने जो डिस्कनेक्शन वाला बोला वो तो मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन इस हैंडराइटिंग में देखो कि बहुत सारी ऐसी चीजें की जो किसी भी जगह पे सिखाई नहीं गई होगी। हाँ जी, है ना। इसका जोन्स वगैरह ये सब देखोगे ना, इसने सब कुछ, अब आगे जब जोन समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा ये चीज। ओके सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ, हम ये जो सैंपल्स मंगवाते हैं वो इंग्लिश में ही मंगवाना है मतलब? मोस्टली इंग्लिश में, अगर इंग्लिश नहीं है तो आप जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें मंगवा सकते हैं। नहीं मतलब जैसे हिंदी में अब कैसे पता चलेगा ये वर्ड्स का, आप जैसे बोल रहे हो स्पेस तो पता चलेगा। हाँ। स्पेस पता चलेगा, मार्जिन पता चलेगी, आंख वगैरह है वो सब तो नहीं पता चलेगा। एक मिनट रुकिए, मैं आप चलो अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया सर मैं यहाँ पे एक आंसर दूं मैम का। हाँ, मेरे डैड हिंदी हूँ। लिखते हैं ना, मेरे डैड। आप सर लिख के बताइए, मैं तब तक थोड़ा बताती हूँ मैम। मैं दे देता हूँ। आप है ना, आपने सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सवाल किया कि कई चीजें हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने मैं लिखना है, मैं, हाँ जी, ये दोनों क्या है? क्या है ये? एक तो एंगुलर है और एंगुलर है, हाँ, एक वो आंख जैसा है, ये मैं हो गया है ना। तो ये चीज आप दूसरी शब्दों में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ लोग कुछ लोग ऐसा लिख देंगे और कुछ लोग हाँ जी, हाँ जी। These all are angularities, एंगल्स डाल रहे हैं, और वो जो है कर्वी जो राइटिंग है, कर्वी राइटिंग है, वो गार्लैंड वाला जो ट्रेड्स है वो उसमें आ जाएगा। सर मैं यहीं पे एक चीज और ऐड करूं। मेरे डैड लिखते हैं ना कई बारी, तो जैसे हम ऊपर एक लाइन डालते हैं, मेरे डैड एक एक अक्षर के ऊपर लाइन जो है उनकी कई बारी अलग होती है इन सम वर्ड्स। मतलब अगर कावेरी लिखना है तो का और आ की मात्रा के ऊपर आई थिंक एक छोटी सी वो होगी, फिर व के ऊपर होगी, फिर र और ई की मात्रा के ऊपर होगी, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। आप समझे मेरी बात रचना जी? हाँ, समझ गई। एग्जैक्टली। सो मतलब ये काफी अलग है जैसा पापा लिखते हैं उससे, बट ये दिस इज द पॉइंट कि ये कावेरी ऐसा पापा लिखेंगे। नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ पापा का भी यू नो और माइंड प्रोसेस किन किन चीजों की तरफ चलता है। कई लोग सामने आते हैं जैसे जैसे हिंदी और इंग्लिश वाला कैसे करना है, जैसे जैसे हैंडराइटिंग जो है, हैंडराइटिंग में हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में, तो हमारे सामने बहुत सारी कैरेक्टर्स, पर्सनालिटीज या हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सब अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। वो ये चीजें, इसको आप जितना ज्यादा डीपली समझेंगे, धीरे धीरे ये आपके एक्सपीरियंस में आनी चाहिए। दैट इज व्हाट बोला, एक रूपता में जब आ जाएगी तो बहुत सारी चीजें होगी। अभी फॉर एग्जांपल आलोक जी है, जब आदमी से बात करते होंगे ना तो उनके दिमाग में उसके फिंगरप्रिंट घूमते होंगे, है ना? अच्छा ये आदमी, अच्छा ये जो, अभी अगर मैं हैंडराइटिंग में बात करूँ ना और अगर आलोक जी सामने बैठे हो ना तो मैं हैंडराइटिंग बताऊं, बिकॉज आई कैन कनेक्ट, क्योंकि मैंने दोनों चीजें कर की है। आज 7-8 साल से मैं इसमें भी हूँ, लाइक
DMIT और अभी DMIT कल से उसके ऊपर भी लफड़ा चल रहा है, तो डर्माटोग्राफिक्स में भी हूँ और अभी इसमें भी हूँ, तो आई कैन कनेक्ट बोथ द थिंग। तो वैसे ही वो भी है, बिकॉज उनकी मास्टरी उसकी है। हाँ जी, हाँ मैं वो डेफिनेटली, अगर जैसे मैं हैंडराइटिंग बोलूंगा तो वो बोलेगा अच्छा इस आदमी का पैटर्न भी ऐसा होगा। हाँ जी। हम लोग थिंक करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। एग्जैक्टली। उससे तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि लाइक अब दूसरी जो राइटिंग आएगी, ये देखना, ये मोस्टली आप लोगों की रहेगी, मोस्टली इसको बोलते हैं प्रिंट राइटिंग। मेरी भी है, और अधिकतर जो लोग इसमें ग्राफोलॉजी सीखते हैं या इस तरह की जो चीजें सीखते हैं उसमें रहती है। इसमें क्या होता है, आप लिख रहे हो और अचानक कोई ऐसा इंट्यूशन आता है, थॉट ब्रेक होता है। सर मुझे तो ब्लैंक दिख रहा है, कुछ है क्या? ब्लैंक ही है, सुनिए ना। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, मतलब आप देखो, मैं पहले दिखाने से पहले ये बोलता रहा हूँ कि आप अपनी अच्छा हैंडराइटिंग देखो कि आप ठीक है। अगर कनेक्शंस लिख रहे हो, अचानक वो ब्रेक होगा, एक दो अक्षर बिना कनेक्शंस के लिखोगे, फिर कहीं कनेक्ट होगा, फिर कनेक्शन टूटेगा, इस तरह की चीजें होती है। इसको बोलते हैं प्रिंट राइटिंग। कहीं वो प्रिंट में हो जाएगा, मतलब कनेक्शन छूट के हो जाएगा, एंड देन होगा। दिस पीपल आर परसेप्टिव। कुछ तो परसेप्शंस रहेंगे, इंट्यूटिव, इनके अंदर इंट्यूशन आएगा, मतलब एक थॉट चल रहा है, ऐसा कुछ कनेक्शन चल रहा है, अचानक बीच में कुछ अचानक थॉट आ गया, अरे यार ये करता है ऐसा। इमेजिनेटिव, क्रिएटिव। अरे मेरे साथ में क्या होता था मालूम है, ऐसे कुछ बात चल रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी की बात कर रही है, और वो सारी चीजें बात कर रहे हैं, एंड आई एम उस सेलिब्रिटी के बारे में देख रहे हैं, या उसके बारे में कुछ न्यूज आ रही है, कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं, अचानक मैं यार इसकी हैंडराइटिंग कैसी हो रही है, एंड देन आई स्टार्ट गूगल करके या कहीं से भी उसकी हैंडराइटिंग को देखने की कोशिश करूँ। तो ये जो चल इंट्यूशंस आते हैं अचानक, इंट्यूशंस इनको आते हैं, पूर्वाभास भी बोलते हैं ना जिसको, यू नो, हेलो, यस सर। इंट्यूशन यस जो आती है ना, सर। इंट्यूटिव। हाँ जी। तो ये चीजें इनकी बहुत ज्यादा होती है। इनको एक थॉट प्रोसेस चलते चलते अचानक नया थॉट आ जाएगा बीच में, कुछ काम कर रहा है और बीच में कुछ नया पॉपअप होएगा, है ना। तो इसीलिए हैंडराइटिंग में इनके ब्रेक आएंगे। दिस इज प्रिंट राइटिंग। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अभी किसी किसी में तो बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में कम होंगे, बट रहेंगे। अभी जैसे ये कम्युनिकेशन देखा है, ये सीओ कनेक्ट कर दिया, फिर बीच में ब्रेक आ गया, फिर यहाँ पे इन्होंने दो कनेक्ट किया, फिर इससे आ फिर गया, फिर ब्रेक आ गया। तो ये इसमें तो बहुत ज्यादा है, इसमें प्रिंट का हिस्सा ज्यादा है, राइटिंग का कम है। कई लोगों का देखोगे बहुत सारे कनेक्शन रहेंगे, एंड देन बीच में ब्रेक आएगा थोड़ा सा। हाँ जी। तो ये इंट्यूटिव्स होते हैं, इनके थॉट्स ब्रेक होते रहते हैं, ये बहुत लंबा एक ही थॉट पे नहीं कर रहे हैं, अचानक कुछ नई चीज आएगी, कुछ नया आइडिया आएगा, कुछ नई सोच आ जाती है। देखा आपने आपका हैंडराइटिंग, हाँ जी सर, है ना, ऐसे प्रिंट, ही है, मेरा भी ऐसे ही है। है ना। मैक्सिमम जो लोग इस तरह की चीजें ग्राफोलॉजी वगैरह ना, मैंने अभी तक ये सारी चीजें देखी है, एंड मेरे खुद की भी है, और भी मैंने कई लोगों को देखे, ये होना ही है, होता ही है, बिकॉज वी आर परसेप्टिव। हमको परसेप्शंस होते हैं, इंट्यूशंस हो जाते हैं लोगों को देख के, उनकी पर्सनालिटी को। आलोक जी का भी चेक करना, शायद ऐसा ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी ज्यादा चीजें और चेक मत करना। ठीक है। नहीं तो आलोक जी बोलेंगे यार क्या क्या सिखा दिया। मैंने बोला है उनको सैंपल देने के लिए। ओके ग्रेट। Now we'll talk about some special case. This is very important. Special case. इसको बोलते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग थ्रेडिंग दो टाइप की होती है, वन इज लेजिबल, और एक जो होती है पूरी तरह से इलेजिबल।
अभी जैसे ऊपर वाला जो मैंने बताया है, लेजिबल है, पता चल रहा है कि क्या लिखने की कोशिश हाँ, की गई है। और दूसरा वाला जो है वो पता ही नहीं, इस तरह से, है ना। पर सर एक छोटी सी चीज मुझे यहाँ पे ये पता, आपने बोला ना थ्रेडिंग, तो मैं थ्रेडिंग पढ़ पा रही हूँ अभी, मेरे लिए ऊपर वाला अभी भी इट इज इलेजिबल अगर थ्रेडिंग वर्ड ना पता हो तो। इलेजिबिलिटी तो रहेगी, इलेजिबिलिटी के बदले वो मतलब अभी इस चीज पे हम आते हैं कि क्या हो रहा ओके है ना। जब आप ये कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो समझेगा। अभी ये मैंने कहा ना कि मैंने जो चीजें बनाई है कुछ चीजें वो एकदम एक्सट्रीम पे चलेगी कि भाई एकदम इस तरह से हो रही है। राइट। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, डॉक्टर्स वाली जो रहती है फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों में रहेगा। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। अब ये एक वर्ड में लिखा है इसलिए, लेकिन अगर इस तरह की चीजें रहेगी, अभी समझो किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ है, तो आप गैस कर सकते हो, इस तरह के बीच बीच में अगर आएंगे तो आप गैस कर सकते हो कि ये क्या वर्ड रहेगा, है ना। जैसे एग्जामिनर्स है, अब आपने तो दोनों चीज किए, आप स्टूडेंट भी रहे और आपने टीचिंग में भी रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जब लेते हैं एग्जाम का, जैसे जैसे टाइम खत्म होने को आता है और अगर उसका पेपर बहुत बाकी रह गया, 30 मिनट बचे हैं और 40 नंबर का पेपर बाकी है, क्या करेगा वो? ऐसे ही हेलो, लिखेगा जल्दी 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 टाइप्स की, चल यार बहुत यू नो। तो वो क्या करेगा, मतलब उस समय उसका दिमाग है ना बहुत तेज चल रहा है ना, बहुत फास्ट सोच रहा है, वो बहुत फास्ट सोच रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये हाथ जो है ना, उसका दिमाग की स्पीड को उतनी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, उससे स्पीड मैच करने की कोशिश कर रहा है। लाइक सीपीयू होता है और प्रिंटर होता है, कंप्यूटर में होता है ना, आप तो आईटी इंडस्ट्री से हो, आप में से बेहतर समझोगे इस चीज को। एक सीपीयू होता है, सीपीयू में सब चीजें प्रोसेस होती है, और प्रिंटर जो है उसका अलग से एक हार्डवेयर है जो उस चीज को प्रिंट कर रहा है। करेक्ट। बट सीपीयू की स्पीड बहुत तेज है और प्रिंटर वो पुराना वाला डॉट मैट्रिक्स वाला कच 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 कच, तो क्या होगा? अटक जाएगा या तो कर ही नहीं पाएगा काम। कई बार वो देखो ना, वो प्रिंट या बहुत ऐसे फिर खराब आती है ना। हाँ, तो वो जो चीजें होती है वैसे ही हो रहा है कि आपने धड़ाधड़ प्रिंट दिए जा रहे हो, वो बेचारा लगा हुआ है कच 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 कच। तो ये सेम थिंग इज हैपनिंग कि ब्रेन बहुत फास्ट रन कर रहा है एंड ये अपना जो आउटपुट है वो उसका हिसाब से वो मैच करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई इज स्पीड। अब स्पीड में जब लिखोगे ना तो क्या होता है, शॉर्टकट मारेगा, ये सर हम आगे दूसरे टॉपिक में, लेकिन उसका वो इलिजिबिलिटी बढ़ जाता है और स्पीड वो होता है, सारी चीजें प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज द रीजन, फर्स्ट वाला जो है। सेकंड वाला जो है ना वो पर्पसली ऐसा है, बहुत सारे लोगों की सिग्नेचर बड़ी इलिजिबल होती है। थ्रेडिंग वाला क्या कर रहे हैं, फास्ट थिंकर, द प्रोसेस इज फास्टर देन द प्रिंटर, लो पेशेंस, एंगर, स्ट्रेस, बट दिस पीपल आर एक्सपर्ट। डॉक्टर्स वगैरह, क्योंकि इनका दिमाग है ना बहुत तेज चलता है। डॉक्टर्स वगैरह की बोलते हैं ना हैंड राइटिंग, क्योंकि उनका वो जब उस जगह पे रहते हैं, लाइक उनको उस तरह से ट्रेंड किया जाता है, उनका इतना सारा उनको स्टडी करना और एग्जाम देना और सब करना, पास करना। तो अब जब पेशेंट्स आता है उनके पास तो भी उनका दिमाग उतनी तेज चलाना पड़ता है कि ये अगर है, इसके ये सिम्टम्स है तो उसको क्या होगा, कैसे चल रहा होगा, तो वो बहुत फास्ट उनकी थॉट प्रोसेस रहता है। देन दे राइट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ बोले। जैसे जब थ्रेडिंग हो रही है, कोई कर रहा है, तो क्या थ्रेडिंग में एक वर्ड के हिसाब से कितनी लेंथ है थ्रेडिंग की वो भी मैटर करेगी? नहीं, ऐसा कुछ मतलब आप मेरा क्वेश्चन समझ गए सर? जैसे थ्रेडिंग में जो बीच में लाइन हम देख रहे हैं वो छोटी है या वो बड़ी है, क्या उससे मैटर होगा? नहीं, मतलब उसमें फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये थ्रेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने वर्ड ही थ्रेडिंग लिया है, तो उसके जो लेटर्स का जो स्पेस है, अगर यहाँ पे इसको लेजिबल रूप में भी आप थ्रेडिंग लिखोगे तो इतना स्पेस तो लेगा ही ना।
तभी तो सर पूछ रही हूँ कि नॉर्मल स्पेस से कम या नॉर्मल हाँ, स्पेस से अभी ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेट नॉर्मल जितने में अगर वर्ड अपन लिख रहे हैं, थ्रेडिंग अगर मैंने लिखा तो उतना स्पेस तो लेगा। मैं वही तो पूछ रही हूँ सर, अगर उतना हाँ, नहीं डाल रहा कोई या उससे बहुत ज्यादा डाल रहा है तो कैन वी रीड इट एज समथिंग एल्स? नो, देयर विल बी स्पेस वाला इश्यू आ जाएगा। ठीक है, ओके। स्पेस में अगर आप बहुत स्क्वीज हो गए हो, समझ रहे हो, हाँ जी। तो वो क्या हो गया, बहुत कम स्पेस हो गया, तो थॉट प्रोसेस उसका बहुत कनेक्टेड थॉट्स, बहुत फास्ट आ रही है लेकिन बहुत सारी थॉट्स एक साथ में आ रही है। अगर वो छोटा लिख रहा है तो, और बड़ा लिख रहा है तो रिलैक्स। बट ऐसे थ्रेडिंग में ऐसा होगा नहीं, बिकॉज थ्रेडिंग जब भी आदमी रहेगा तो रिलैक्स मूड में नहीं रहेगा, करेक्ट है ना, तो ये चीज होगी। बट अगर कहीं भी होगा तो फिर वो स्पेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। राइट। देन एलिजिबल हैंडराइटिंग, एलिजिबल हैंडराइटिंग में क्या हो रहा है, दे डाइल्यूट्स ऑनेस्टी, हाइडिंग टेंडेंसी। अभी मैंने जैसे पहले कहा था, मेरा बताना मेरा आपका फर्ज है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। लेकिन आपको उस समय एक तो आपके कॉमन सेंस को यूज करना है, दूसरी चीज आपके अदर ट्रेड्स को भी इस्तेमाल करना है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि निगेटिव के ऊपर आपको हमेशा ज्यादा फोकस नहीं करना है। ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। आप कभी भी आप लोगों को जब भी आप ये करो, बिकॉज वैसे तो लास्ट में हम बात करेंगे, लेकिन स्टिल मैं आपको बीच बीच में जहां भी मौका मिल रहा है कि आपको इंटरप्रेटिंग के टाइम पे क्या बात करनी है, वो सारी चीजें मैं बीच में भी बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कोई चीज है तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप थिएटर हो, यू हैव हाइडिंग टेंडेंसी। तो आप ये बता सकते हो कि आप बहुत कम लोगों के सामने अपनी बातें रख पाते हो या खोलते हो, समझे? यस सर। These people are manipulative in behavior. ये लोग अभी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका प्रोफेशन की मांग है ये चीज। अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई जो है लाइक अपनी जो एजेंसीज रहती है, जो अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, जो भी एजेंसीज रहती है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, तो उन लोग वहां पे जो काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, वो सारी चीजें रहते हैं, तो उनको मैनिपुलेटिव होना ही पड़ेगा। यस और नो? हाँ, यस सर। कुछ सीक्रेट्स रखनी पड़ेंगे। तो दिस डजंट मीन्स कि वो अभी वो उनकी डिमांड है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, अभी उनकी लाइफ में देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो उनको छुपा के रखना पड़ता है। बस पब्लिक लाइफ भी रहती है, पर्सनल लाइफ रहती है। अभी कई लोगों को देखा होगा, पार्टी मीटिंग में बैठे रहते हैं, एकदम सबके साथ में अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, और कसम असम रहेगी उनकी कि भाई पार्टी में मैं इस पार्टी से इतने सालों से जुड़ा हूँ, पार्टी ये किया, और उसके बाद में मालूम पड़ता है कुछ 2 दिन के बाद में या अगले दिन ही वो किसी दूसरे पार्टी में जाके पक्ष प्रवेश वगैरह करके और हाथ फूल झंडा लेके वो झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं। तो दिस टेंडेंसीज होती है लोगों की। तो दिस वाज ऑल अबाउट कनेक्शंस। तो कनेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं? नो सर। नहीं सर। तो हियर 11:30 बज गए, विल टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक, है ना? तब ओके तक आप सर। अपने बायो ब्रेक्स ले लो जो भी है। तो दिस इज 11:29, हम लोग 12:45 पे मिलते हैं। और मेरे को याद दिला देना रचना जी वापस एक हाँ बार, जी, रिकॉर्डिंग। कावेरी आप ओके है ना, क्योंकि नहीं तो अननेसेसरी उतना स्पेस उसमें कवर हो जाता है। हाँ जी।